नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 11वें चैप्टर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, ये एक वैज्ञानिक का नाम है और जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो 1927 में दिया गया। तो देखिए, ये जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो सन 1927 में दिया गया, हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया। हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया अनिश्चितता का सिद्धांत। क्लियर? अब देखिए, ये जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो है क्या? अनिश्चितता का सिद्धांत हमें यह कहता है कि किसी क्षण पर किसी कण का संवेग और स्थिति का एक साथ में यथार्थता के साथ में मापन नहीं किया जा सकता। एक बार फिर से सुन लीजिए। हमारे पास में एक कण है, कण होना चाहिए, और जो कण है उसका आकार परमाणु के समतुल्य होना चाहिए, परमाणु की कोटि का होना चाहिए, परमाणु की कोटि का आकार होना चाहिए। कण मतलब सूक्ष्म कण होना चाहिए। वृहद कणों के लिए जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो लागू नहीं होता, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो जो हम कण ले रहे हैं उसका आकार क्या होना चाहिए? परमाणु की कोटि का होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए, ये जो प्रिंसिपल है वो लागू होगा। अब ये प्रिंसिपल क्या है कि हम यदि उस कण का किसी क्षण पर हम क्या ज्ञात करें? संवेग ज्ञात करें। उस कण का संवेग ज्ञात करें, उस कण की यदि स्थिति ज्ञात करें, तो इन दोनों का एक साथ में यथार्थता के साथ में एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। यही है अनिश्चितता का सिद्धांत। एक बार फिर से सुनेंगे कि किसी क्षण पर किसी गतिशील कण का संवेग तथा स्थिति का एक साथ में यथार्थता के साथ में मापन नहीं किया जा सकता। दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती। दोनों में कुछ न कुछ अनिश्चितताएं रहेगी, दोनों में कुछ न कुछ त्रुटियां अवश्य ही रहेगी। एक बार इस जो अनिश्चितता का सिद्धांत है फिर से सुन लीजिए कि किसी क्षण पर किसी गतिशील कण की स्थिति और संवेग का एक साथ यथार्थता के साथ में मापन नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो देखिए, मैं इसका जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो मैं यहां पुट कर रहा हूं। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी क्षण पर किसी कण की स्थिति व संवेग दोनों का एक साथ यथार्थता के साथ मापन नहीं किया जा सकता। मापन नहीं किया जा सकता। यह है इसका स्टेटमेंट। मतलब हमारे पास में एक कण है और उस कण का आकार परमाणु की कोटि का होना चाहिए। तो किसी एक क्षण के ऊपर उस कण का संवेग और स्थिति दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर? अब देखिए, इस सिद्धांत को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जो स्थिति है उसमें त्रुटि या स्थिति है उसमें अनिश्चितता तथा संवेग में जो अनिश्चितता है उनका गुणनफल
कभी भी h/4π से कम नहीं हो सकता। देखिए दूसरे शब्दों में इसे क्या कहा जा सकता है, त्रुटि अवश्य होती। दोनों के अंदर दोनों की जो वैल्यू है वो हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब दोनों में कुछ न कुछ अनिश्चितताएं अवश्य होगी, और जब अनिश्चितताएं होती है तो उनका अनिश्चितताओं का गुणनफल कभी भी h/4π से कम नहीं हो सकता। यह भी हाइजेनबर्ग का सिद्धांत ही है। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता किसी एक निश्चित दिशा के लिए भी होगी। ये स्थिति में अनिश्चितता तथा संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता उसको हम डेल्टा px से पुट करेंगे, का गुणनफल कभी भी h/4π से कम नहीं हो सकता। दोनों का जो गुणनफल है अनिश्चितताओं का कभी भी h/4π से कम नहीं हो सकता। तो देखिए विद्यार्थियों, इसे हम क्या पुट कर देंगे। हमारे पास में स्थिति में अनिश्चितता है डेल्टा x, संवेग में अनिश्चितता है डेल्टा px। इस डेल्टा px का मतलब अक्ष दिशा में जो कण का संवेग है उसमें अनिश्चितता, यह अक्ष दिशा में स्थिति में अनिश्चितता, इनका जो गुणनफल है कभी भी h/4π से कम नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास में स्थिति में अनिश्चितता तथा संवेग में अनिश्चितता का गुणनफलों का मान है, जो कि h/4π से कभी भी कम नहीं होगा। क्लियर। फिर देखिए इसे हम दूसरी फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। कैसे लिखा जा सकता है, देखिए डेल्टा x इंटू डेल्टा px ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। ये हमारे पास में तरीका है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को लिखने का। अब देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा px ग्रेटर देन इक्वल टू h×2। देखिए जो h× है वो h/2π के इक्वल है, h/2π के इक्वल है। जहां ये जो h है ये तो है प्लांक नियतांक है, और प्लांक नियतांक क्या होता है देख लीजिए, 6.62 × 10⁻⁴ जूल इंटू सेकेंड। प्लांक नियतांक की जो वैल्यू होती है वो 6.62 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है। अब हमने क्या कर दिया, इस h/4π के स्थान पर लिख दिया h×2। तो ये जो h× है ये हमारे पास में है h/2π के इक्वल, h/2π के इक्वल। तो इस h× का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 6.62 × 10⁻⁴ बट्टे में हमारे पास में 2π। तो जब हम इनको रख कर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 2 को हम 3.14 से गुणा करेंगे तो 6.28 आ गया, और 6.28 का जब 6.62 के अंदर भाग लगाएंगे तो देखिए कितना आएगा। तो h× की जो वैल्यू 1.054 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड प्राप्त होती है। क्लियर। तो ये हमारे पास में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत होता है। h×2 से स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल कम नहीं हो सकता। देखो इसको लगभग किसके तुल्य कर सकते हैं, इसको लगभग इस तरीके से लिखा जा सकता है कि डेल्टा x और डेल्टा px इनका जो गुणा है
वो एच क्रॉस के समतुल्य होता है। किसके समतुल्य होता है? लगभग किसके बराबर होता है? एच क्रॉस के इक्वल होता है। ये केवल एक ही दिशा के लिए है। अक्ष दिशा के अंदर स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का जो गुणन है वो एच क्रॉस से के समथिंग होता है, एच क्रॉस के लगभग बराबर होता है। इसी तरीके से आप चाहें तो देखो, इसमें हमने क्या कर दिया? लगभग बराबर किया है, तब एच क्रॉस लिखा है। क्लियर? देखो y दिशा में भी इसी तरीके से हम पुट कर सकते हैं। y दिशा में क्या हो जाएगा? डेल्टा y इंटू डेल्टा पी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसी प्रकार से z दिशा में डेल्टा z डेल्टा पी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्लियर? तो ये जो दोनों ही दिशाएं हैं, इनके अंदर भी हम इस अनिश्चितता के सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। तो जिस दिशा में, देखो इसको एकदम क्लियर कर लेना, जिस दिशा में हम स्थिति में अनिश्चितता ले रहे हैं उसी दिशा में ही संवेग में अनिश्चितता लेकर चलेंगे। तो उन दोनों का गुणनफल कभी भी एच क्रॉस बाई 2 से कम नहीं हो सकता या लगभग एच क्रॉस के बराबर होता है। क्लियर? यदि हम डेल्टा अक्स इंटू डेल्टा पी वाई लें तो उनका गुणनफल 0 हो सकता है। उनका गुणनफल कितना हो सकता है? ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में होने चाहिए। डेल्टा अक्स, देखो डेल्टा अक्स इंटू डेल्टा पी वाई, ये 0 पॉसिबल है। इनका हम यथार्थ के साथ में मापन कर सकते हैं, किया जा सकता है, बट हम स्थिति और संवेग का एक ही दिशा में यथार्थता के साथ में मापन नहीं कर सकते। y दिशा में भी लिख सकते हैं, z दिशा में भी लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, जैसे स्थिति और संवेग इन दो युग्मों के लिए लागू होता है, ठीक उसी प्रकार से ही ऊर्जा और समय के लिए लागू होता है। कोणीय संवेग और कोण के साथ में, कोणीय विस्थापन के साथ में भी ये लागू होता है। तो देखिए, हम इसको दूसरे फॉर्म में भी, दूसरे रूपों में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का स्टेटमेंट देख चुके हैं, उसका मैथमेटिकल फॉर्म देख चुके हैं। हमारे पास में आ गया है डेल्टा अक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। ये हमें प्राप्त हो चुका है। क्लियर? ये हमें मिल चुका है। डेल्टा अक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में जो अनिश्चितता का गुणनफल है वो कभी भी एच क्रॉस बाई 2 से कम नहीं हो सकता। इनका जो गुणनफल है वो एच क्रॉस बाई 2 से ज्यादा ही होगा। क्लियर? अब यदि इन दोनों का गुणनफल एच क्रॉस बाई 2 से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है? यदि हम कंसीडर कर लें कि स्थिति में अनिश्चितता बिल्कुल, यदि आप स्थिति का एकदम सही तरीके से मापन करते हैं, तब संवेग में जो अनिश्चितता है वो अनंत हो जाएगी। इन दोनों का जो गुणनफल है, संवेग में इस स्थिति में जो अनिश्चितता है वो क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। और इन दोनों का जो गुणा है वो कभी भी एच क्रॉस बाई 2 से कम नहीं हो सकता। तो जब एक की वैल्यू बहुत कम होगी तो दूसरे की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से यदि डेल्टा पी एक्स 0 है तो डेल्टा अक्स का मान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वास्तव में कभी भी दोनों का ही जो मान है वो 0 नहीं हो सकता। डेल्टा अक्स नॉट इक्वल टू 0, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आ सकती। क्लियर? कि दोनों का हम यथार्थता के साथ में मापन ही नहीं कर सकते। स्थिति में अनिश्चितता तथा संवेग में जो अनिश्चितता है वो शून्य नहीं होगी। क्लियर? अब देखिए, ये जो नियम है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, वो अन्य राशियों पर भी हम लागू कर सकते हैं। जैसे हम ऊर्जा तथा समय के लिए लागू कर सकते हैं। जब ऊर्जा का मान हम एकदम यथार्थता के साथ में ज्ञात करेंगे तो समय का मान है, समय में जो परिवर्तन है, समय में जो अनिश्चितता है वो चेंजेज हो जाएगी। देखो, इसको मैं समझा देता हूँ। सिमिलर तरीके से
ऊर्जा समय के लिए, ऊर्जा समय के लिए, समय के लिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत। ऊर्जा और समय के लिए हम यदि लिखें तो क्या लिख सकते हैं? एक तरफ हम ले रहे हैं ऊर्जा और दूसरी जो राशि है वो ले रहे हैं समय, तो इन दोनों का गुणनफल कभी भी h×2 से कम नहीं हो सकता। ऊर्जा में अनिश्चितता तथा समय में अनिश्चितता का गुणनफल कभी भी h×2 से कम नहीं हो सकता। तो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत स्थिति और समय के लिए लागू हो रहा था, इसी तरीके से ऊर्जा और समय के लिए भी लागू होता है। क्लियर? और देखिए कोणीय संवेग, कोणीय संवेग व कोणीय विस्थापन के लिए, कोणीय विस्थापन के लिए भी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत हम पुट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, कोणीय संवेग को डेल्टा एल से लिख दो, डेल्टा जे से लिख दो। तो कोणीय संवेग में जो परिवर्तन है वो है डेल्टा जे। संवेग को आप लिख रहे हैं कोणीय संवेग को जे से, तो कोणीय संवेग में परिवर्तन हो गया डेल्टा जे। और कोणीय विस्थापन थीटा से लिखा जा रहा है, तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन हो गया डेल्टा थीटा। इन दोनों का गुणनफल भी कभी भी h×2 से कम नहीं हो सकता। इन दोनों का गुणनफल भी h×2 से अधिक ही होगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? फिर देखिए ये इस फॉर्म में भी हम इनको पुट कर सकते हैं। अब ये जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है उसका यूज कहाँ है, इसका उपयोग कहाँ है? तो देखिए ये जो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है वो डी ब्रोगली की परिकल्पना के बाद में दिया गया। और इसका जो यूज है वो देखिए, हम नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व नहीं होता, इसको हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से ही समझा सकते हैं। और जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होता है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का जो विस्तार है, सीमित विस्तार है, इसके बारे में भी जब स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विस्तार की चर्चा करते हैं तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से हम बता देते हैं कि उनका थोड़े ही क्षेत्र में निश्चित विस्तार होता है। तो देखिए हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के उपयोग, इस सिद्धांत के उपयोग, तो देखिए उपयोग में पहला जो उपयोग है वो क्या है, नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व न होना। तो ये कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में नहीं पाए जाते, इसके बारे में हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से समझा सकते हैं। दूसरा इसका यूज क्या है, स्पेक्ट्रमी रेखाएं, स्पेक्ट्रमी रेखाओं के सीमित विस्तार के बारे में बताता है, रेखाओं के सीमित विस्तार में कि हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से हम बता सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं वो निश्चित क्षेत्र में सीमित उनका प्रसार होता है। तो विद्यार्थी ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने देखा कि हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या होता है, इसका गणितीय रूप भी आपने देखा और अन्य किन राशियों के लिए इसे हम लागू कर सकते हैं, और अंत में हमने इसका यूज देखा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।